मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ नहीं स्क्रीन दिख है रहा ना मेरा? है, विजिबल है ना? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर। अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। हाँ, दिख रहा है। मेरे को बताते रहिए कि मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा तो बता दीजिएगा, दिख रहा है तो वैसे बता दीजिएगा। ठीक है सर। चलिए हम बात करते हैं इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड की। क्या है इसकी जर्नी, कब से स्टार्ट हुई? जिनका भी माइक ओपन है वो माइक को म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को 20 से 25 मिनट लगेगा पूरा प्लान देने के लिए। जिनका भी माइक ओपन है माइक को म्यूट कर लीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है अब तक? जिनका माइक ओपन है माइक को म्यूट कर लीजिएगा। आ रही क्लियर आ रही। माइक किनका ओपन है वो अपने आप को म्यूट कर लें। अगर मेरी आवाज पहुंच रही है जिनका माइक ओपन है वो माइक को म्यूट कर लें। चलिए साथियों, नमस्कार सभी का मैं वेलकम करता हूँ। नाम है सीपी मोहल, चूरू राजस्थान से हूँ। ईवी इंडस्ट्री के अंदर 2 साल से काम कर रहा हूँ और अभी तक 100+ चार्जिंग सेशन मैंने इसी ओडेसी दोनों लगवा दी है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? एज ए सीपीओ चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर पे 56 कंपनी रजिस्टर्ड है, 27 कंपनी गवर्नमेंट की है। और इस इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई? रियल में 2019 के अंदर बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे पूरा कानून बना हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है 2019 के अंदर। तब से लेके अभी तक टोटल 56 कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, 27 गवर्नमेंट की है। 27 गवर्नमेंट की कौन कौन सी है? जितने भी तेल बेचने वाली, जितनी भी बिजली बेचने वाली है, जितनी कॉरपोरेशन में आती है, जैसे हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जैसे मेट्रो कॉरपोरेशन है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, पर चार्जिंग स्टेशन कोई लगा नहीं रही है। अगर मैं बात करता हूँ सीपीओ के अंदर 56 में से इकोप्लग में निकाल दे तो 55 कंपनी ओनली मार्केट में चार्जिंग स्टेशन बेचने का काम करती है, जिसमें अगर मैं डीसी फास्ट चार्जर की बात करूं तो 7 से 8 कंपनी ही काम कर रही है, जिसके अंदर जैसे टाटा है, जियो, अडानी, स्टैटिक, सोकाया, डेल्टा, इस तरह की जो कंपनी है वो ओनली मशीनें बेचती है और अपना खुद का सेटअप लगाती है। अगर पब्लिक चाहे कभी हमारा कंप्लीट सेटअप लगा के देते तो ऑलमोस्ट नहीं लगाती है। लगाती है तो भी बड़े स्तर पे जाती है, जिसके अंदर एक मशीन भी 5 मशीनों 6 मशीनों का आपको कॉम्बो लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। अगर सिंगल मशीन भी अगर टाटा का कंप्लीट प्रोजेक्ट लगवाते हैं तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा आएगा 60 किलोवाट के लिए 35 से 37 लाख रुपए का। कंप्लीट सेटअप की बात करो कितना रुपए यूनिट का देगा? 2 से 2.5 रुपए यूनिट का। अब यहाँ पर 35 37 50 लाख के समथिंग टाटा का लगाओ, अडानी का लगाओ, जियो का लगाओ, या अगर स्टैटिक्स का भी अगर 60 किलोवाट का कंप्लीट सेटअप लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 25-27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका होगा। ये मैंने आपको मुख्य मुख्य जो ब्रांड थे उसके नाम मैंने बता दिए, कितना खर्चा आएगा वो मैंने आपको बता दिया। पर ऑलमोस्ट 55 कंपनी ओनली चार्जिंग स्टेशन बेचने का ही काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती है। चलिए बात करते हैं इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड क्या है। इसकी जर्नी शुरुआत हुई 20 मार्च 2024 को अलवर के धरती राजस्थान से डीसी फास्ट चार्जर से कंपनी शुरुआत हुई, जैसे सीपीओ रजिस्टर्ड 20 मार्च 2024 को हुई थी। अक्टूबर 2024 के अंदर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अलवर राजस्थान के अंदर ओपन हो चुकी है। 3 फरवरी 2025 को जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर कंपनी का ऑफिस ओपन हो चुका है और जिसको आज ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और सूरत के अंदर भी हमारा गुजरात ओपन हो चुका है। तो 3 ऑफिस खुल चुके हैं। कॉर्पोरेट प्रपोजल बाई इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड। अगर आप इसकी और जर्नी जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करेंगे www.ecoplag.in। मैं आपको जितने भी प्रोजेक्ट बताए उनमें इकोप्लग में क्या अंतर है वो आपको अंतर डिसाइड आपको कर लेना है, क्योंकि खुद आप समझोगे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, खुद नहीं समझोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में। इसलिए मैंने आपको मुख्य मुख्य बताया। भी ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि इतना टाटा बिरला डालमिया का प्रोजेक्ट लगा रहा है और इकोप्लग कितने में लगा रहा है, क्या क्या सर्विस है मार्केट में। क्योंकि कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइएगा, अपने जितने भी सवाल है उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप भूल जाओगे यार मैंने कौन सा सवाल था, मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मीटिंग पूरी होने के यानी प्लान पूरा होने के बाद में जितने भी सवाल है हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कैसा भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का हो, एड़ा हो टेढ़ा हो सीधा, सब सवाल के अपने पास जवाब अवेलेबल है। इकोप्लग की प्रोफाइल की बात करूं तो जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टेन नंबर, शेयर नंबर, संस्था आधार, विदेश व्यापार वगैरह वगैरह सारे सर्टिफिकेट हैं। पर बात मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी
efficiency. VRU registered Bureau of Energy Efficiency BE as per point CPO registered. हम भी CPO रजिस्टर्ड हैं और DC और AC चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए तैयार बैठे हैं मार्केट में। खुद की असेंबल है, खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद की R&D है, खुद की इंस्टॉलेशन टीम है, खुद की सर्वर टीम है, इन हाउस है। अलग से हम कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ एक पार्ट बाहर से आते हैं, क्योंकि अगर इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाए तो इकोप्लेक मेक इन इंडिया का लोगो लगा देगी, मार्क को लगा देगी, क्योंकि बहुत सारे पार्ट, बहुत जो कीमती पार्ट आते हैं वो सारे चाइना से, कोरिया से, जापान से, जर्मनी से, जगह जगह से आते हैं। इसकी वजह से हम मार्क को मेक इंडिया नहीं लगा पा रहे। चलिए बात करते हैं AC चार्जर के बारे में। हमने आपको बोला AC चार्जर के अंदर भी हम आ चुके हैं। तो AC चार्जर की शुरुआत हुई 15 अगस्त 2025 को। और AC चार्जर के अंदर जब खुद की असेंबल है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्यों नहीं हम मार्केट में लगाएं, डिमांड हाई है। जिसके अंदर 3.3 किलोवाट का, 7.4 किलोवाट का, 11 किलोवाट का, 14.2 किलोवाट का। 3.3 किलोवाट का चार्जर ऑलमोस्ट साथियों गाड़ियों के साथ में आता है। जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जैसे कि कार वाली है, चाहे वो टाटा पंच हो, चाहे टाटा नेक्सन हो, चाहे टाटा टैगो हो, चाहे टाटा हैरियर हो, चाहे टाटा करो हो, चाहे आप मर्सिडीज हो, BMW हो, फरारी हो, जगुआर हो, एनी वन गाड़ियों के साथ में 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है, जो 1 घंटे में 3 किलोवाट ही उनको करंट मिलता है। अब यहाँ पर उनके BMS पे काम करता है, चाहे गाड़ी कौन सी भी हो। 1 घंटे में उसके जो स्लो मोशन में चार्जर है 3 किलोवाट लेने की क्षमता है, तो 3 किलोवाट ही लेती है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, व्यक्ति फास्ट के नाम पे शोरूम में जाता है, भागा भाई साहब मेरे को फास्ट चार्जर चाहिए, फास्ट के नाम पे 7.4 किलोवाट का चार्जर लेके आता है, जो भी 75-80-90 रुपये जो मार्केट में लगते हैं वो देखिए आता है। पर फास्ट के नाम पे ये नहीं है कि आपकी गाड़ी 2 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। फास्ट के नाम पे 4 व्हीलर 1 घंटे में जो 3 किलोवाट लिया करती थी वो 7 किलोवाट लेगी। जो गाड़ी अगर 12-14 घंटे में चार्जिंग उसका हाफ कर लो, उस घंटे में वो चार्जिंग हो जाएगी। पर अगर मैं वही गाड़ी अगर मैं 15 किलोवाट पे लगवाऊँ या 11 किलोवाट पे लगाऊँ, क्या मेरी गाड़ी फास्ट होगी? नहीं होगी। वजह क्या है? गाड़ी के अंदर BMS आता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो 1 घंटे में 7 किलोवाट ही लेगी। उसको 15 पे लगाओ, 20 पे लगाओ, 22 पे लगाओ, 25 किलोवाट पे लगाओ, लेगी 7 किलोवाट ही। ये गाड़ी के BMS सिस्टम होता है, इसमें ये डिपेंड होता है। पर यहाँ पर डिपेंड करता है कि 2 व्हीलर फास्ट होगी, 3 व्हीलर फास्ट होगी, ऑटो फास्ट होगा, टेम्पो फास्ट होगा। इसके अंदर भी हम एक मॉडल और लॉन्च कर रहे हैं, इससे भी फास्ट वाले, जो जितने भी लोडिंग टेम्पो हैं, ऑटो हैं और टेम्पो, बड़े वाले टेम्पो हैं। एक DC LV चार्ज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो मात्र 1 घंटे में उस ऑटो वाले को 40 किलोवाट को फास्ट कर देगा। 1 घंटे में 40 किलोवाट चला जाएगा और फास्ट होगा। इसको DC LV चार्ज होते हैं। अगले महीने हम लॉन्च कर रहे हैं, जल्दी वो मार्केट में आ जाएगा और हाई डिमांड उसकी है, क्योंकि मार्केट के अंदर लोडिंग टेम्पो ऑटो भी मार्केट में खूब आ रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी हाई है। यानी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसी चार्जर पर अगर हम स्लो वाले जो 3.3 किलोवाट के चार्जर पर लगाते हैं, सॉरी उस चार्जर पे 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। यानी कि 15 किलोवाट का तो भी 3-4। अब जितने भी ऑटो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है, जितने भी उनके लिए DC LC जो चार्जर वो हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च करते ही यानी कि जहाँ कहीं भी लगेगा वहाँ पे उनका ऑटो टेम्पो चार्जिंग हो जाए। मार्केट में बहुत सारे इस तरह के ऑटो टेम्पो आ चुके हैं। अब बात करते हैं कि 11 किलोवाट का, जिसमें एक गन एक सॉकेट आता है, और 14.2 किलोवाट का, जिसको हमने अपग्रेड कर दिया 15 किलोवाट की, जिसमें एक गन 2 सॉकेट या फिर 2 गन वाला भी है। ये चार्जर मैंने बता दिया है। रेट आप देख सकते हैं कि 3.4 किलोवाट 50,000 है, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो सिंगल फेस पे चलने वाला है। इस चार्जर को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, दीवार पे। इसके अलावा 7.4 किलोवाट इसके अंदर एक गन भी आता है, ओनली गाड़ी के साथ में आता है। अगर आप लेना चाहें तो 50,000 का ही चार्जर आता है, प्लस 5% GST, जिसमें 2 व्हीलर सॉरी नहीं होगी, 4 व्हीलर चार्जिंग होगी। सिंगल फेस पे आप इसको कनेक्टिविटी जोड़ सकते हैं। पर इसके अंदर 7.4 किलोवाट में भी अगर आप इसको मॉडिफाइड करवाना चाहें तो एक गन एक सॉकेट भी लगा सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर 3.3 किलोवाट की एक गन आएगी और 3.3 किलोवाट का एक सॉकेट आएगा। एक कार एक आपकी स्कूटी चार्जिंग हो जाएगी। टाइम आपको उतना ही लगेगा जैसे 3.3 किलोवाट घरेलू। पर इसके अंदर एज ए फास्ट के नाम पे लें तो 7.4 किलोवाट का सिंगल गन का आता है, वो भी आप ले सकते हैं। बात करते हैं 14.2 किलोवाट जो अपग्रेड होगी 15 किलोवाट पे आ गया। 15 किलोवाट में यानी डुअल गन, या तो 2 कार एक साथ में चार्जिंग कर लो, या फिर इसके अंदर 2 सॉकेट एक गन आ गई, जिसके अंदर आपका होगा 2 ई-रिक्शा चार्जिंग हो जाएंगी, या ऑटो स्कूटी, बाइक, ऑटो और कार भी आपकी साथ में चार्जिंग हो जाएगी, जो 3 फेस कनेक्शन पे ही लगता है। पर 11 किलोवाट
3 फेस और सिंगल फेस दोनों को सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट घर के लिए सबसे बेस्ट चार्जर है 11 किलोवाट। इससे गाड़ी भी थोड़ी फास्ट होगी और आपकी ई रिक्शा, स्कूटी, बाइक भी आपकी चार्जिंग हो जाएगी। ये 3 साथियों आपको सिंगल चार्जर, इस चार्जरों को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अपने सोसाइटी में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं, मॉल में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, या फिर गली मोहल्ले नुक्कड़ में भी लगा सकते हैं। इसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जिसके पास जगह नहीं उसको दीवार पर भी लगाया जा सकता है। ये सिंगल चार्जर मैंने आपको रेट बता दी। जो 15 किलोवाट का ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस 5% GST, 1,05,000 का है। अब साथ ही ये चार्जर तो आप कहीं पर भी ले रहे हैं, सिंगल आप ले रहे हैं, पर सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? सर्विस की। इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डीलरशिप लॉन्च की है। डीलरशिप हमारी रखी है 6,25,000 में। अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, जोन जहाँ बनता है तो जोन वाइज देंगे, जोन नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट बनता है तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डीलरशिप देंगे। 6,25,000 में 5% GST है 5 लाख पे, और 5 लाख का सारे मॉडल हम चार्जिंग सेशन देंगे, जिसमें आपके 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, टेम्पो, ऑटो वाले सारे हैं। 3.3 किलोवाट से लगा के 15 किलोवाट तक के। और इसके अंदर जो DC LVC जो आ रहा है चार्जर, वो भी हम डीलर के माध्यम से देंगे। इस तरह के और भी डीलर के पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे हुक चार्जर आता है, ऑलमोस्ट स्कूटी का चार्जर खराब हो जाता है, टेम्पो का चार्जर खराब हो जाता है, तो मार्केट में जाता है, मिलता है 15,000 का, लेने के लिए जाते हैं तो 35,000 का मिलता है। कहने के बाद रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के चार्जर सारे प्रोडक्ट डीलर के पास अवेलेबल रहेंगे। अब डीलर आप डिस्ट्रिक्ट के बन गए 6,25,000 रुपये दे के, अब डीलर को मिलेगा क्या? डीलर आगे बेचेंगे तो जितने भी चार्जर अगर आप किसी को भी सेल करते हैं तो 10% मार्जिन आपको मिलेगा। 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी है जो रिफंडेबल है। इसके अलावा जब कंपनी आपका माल बेचती है यानी थर्ड पार्टी, तो आपको 5% मार्जिन आने वाला है। 5% का मतलब आप पुणे के डीलर हैं और अहमदनगर का कोई व्यक्ति आता है और पुणे के अंदर लगाना चाहता है, कंपनी से डायरेक्टली चार्जर मंगा रहा है, तो आपको 5% आएगा। दूसरी बात, आपके माध्यम से ना कि पुणे का डीलर डायरेक्टली कंपनी को पैसा डालता है कि भाई साहब मेरे को चार्जर चाहिए, पर मेरे को तांबेसर से चार्जर नहीं लेना है, मेरी उनके साथ दुश्मनी है, कोई बात नहीं। कंपनी डायरेक्टली उस व्यक्ति को माल बेच देगी। डीलर का जो 5% मार्जिन है कंपनी उनके खाते में सीधा भेज देगी। प्रोडक्ट भी चला गया और डीलर को कमीशन भी चला गया, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में माल बिक रहा है। चाहे अगर सारे लोग कंपनी से माल मंगाते रहेंगे, फिर भी डीलर का 5% माल जाता रहेगा। भले से डीलर अपना माल पास में रखे ना भी बेचेंगे तो भी कंपनी उनका 5% देगी, क्योंकि वो डीलर का डिस्ट्रिक्ट है, उसके लेवल से या थर्ड पार्टी से आएंगे तो उनको मार्जिन उनको मिलनी रहनी चाहिए। अब ये तो होगी बात डीलर के लिए। पहली बार यूनिक हमने सिस्टम ये निकाला है कि डीलर जो डिस्ट्रिक्ट का बन रहा है, वन टाइम अपना माल बेच के तो कमा ही रहा है, 10%, 5% थर्ड पार्टी जो भी है। इसके अलावा भी हमने एक यूनिक सिस्टम निकाला डीलरशिप के लिए। अगर डीलर आगे डीलर बनाएगा तो क्या मिलेगा? डीलर अगर जितने भी चार्जिंग सेशन बेचेगा उनका क्या मिलेगा, वो हम सेकंड नीचे जो स्लाइड आएगी उसमें हम क्लियर करेंगे। पर एक यूनिक सिस्टम हमने निकाला है कि जितने भी चार्जिंग सेशन वो लगवाएंगे उसके डिस्ट्रिक्ट में, उस पर जितनी भी बिजली बिकेगी, बिजली का भी कुछ परसेंटेज लेवल हमने डीलर के लिए अपॉइंटमेंट किया है, ताकि वो डीलर को एक लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन उनके बेचे गए चार्जर पे इनकम आती रहनी चाहिए। ये भारत की पहली और यूनिक सिस्टम है और भारत की पहली कंपनी है जो ये सिस्टम लेके। बाकी कंपनियां तो और भी है, कोई सिस्टम नहीं बते भाई साहब, माल बेचो, वन टाइम ले लो, बस जयराम जी की, वैसे इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। पर हम बिजली में भी आपको हिस्सेदारी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, चलिए हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम DC फास्ट चार्जर की बात कर लेते हैं कि DC फास्ट चार्जर क्या है। डीलर तो आपके बन के, डीलर बनने के बाद आप DC फास्ट चार्जर भी लगा सकते हैं, जिसके अंदर हमने मॉडल रखे हैं 40 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 और 240 किलोवाट। 40 किलोवाट साथियों ऑलमोस्ट जो व्यक्ति अपने घरेलू यूज के लिए लेता है, पर्सनल यूज के लिए लेता है, या फिर जितनी भी बड़ी सोसाइटी होती है उसके अंदर बाहर की गाड़ियाँ नॉट अलाउड रहती है, इसलिए आप 40 किलोवाट का सोसाइटी के अंदर लगवा सकते हैं, या व्यक्ति खुद लगवा सकता है। जिसके पास ट्रांसपोर्ट एरिया, स्कूल, कॉलेज है, वो इस चार्जर को लगवा सकता है, जिसकी कॉस्ट आप देख रहे होंगे 10,45,000 के नोपी के साथ में। ऑलमोस्ट ये चार्जर हम 8 लाख का समथिंग आपको दे देते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के। बाकी आप अपना खर्चा करके आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऐप है उसे जोड़िएगा, लाइक करिए। ये पर्सनल यूज के लिए, पर 60 किलोवाट का प्रीमियम प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा हाई डिमांड मार्केट में रहती है, क्योंकि 40 किलोवाट के लिए कनेक्शन लेंगे, 50 किलोवाट का, 60 किलोवाट का कनेक्शन लेंगे, खर्चा उतना ही आएगा। इससे बढ़िया है कि 60 किलोवाट की मशीन लगवा लो। इस मशीन को 60 किलोवाट वाली मशीन एज ए अपग्रेड वर्जन 120 किलोवाट, क्या क्या देंगे हम, 120 किलोवाट जो 60 किलोवाट की अपग्रेड वर्जन 120 किलोवाट के फोटो आप देख रहे हैं। इस तरह से कंप्लीट सेटअप देती है भारत में। बाकी सब लोग मशीनें बेच रहे हैं, आपको मैंने बोला इंस्टॉलेशन खुद को करवाना पड़ेगा, पर इको प्लग आपको मशीन नहीं बेच रही है, कंप्लीट सेटअप दे रही है।
आपने इको प्लग को पैसा दिया, यानी मशीन आपने खरीद ली 60 किलोवाट की डुअल गन, जिसमें 2 गाड़ियाँ एन टाइम चार्जिंग होगी, 16,80,000, 16 लाख प्लस 5% जीएसटी है। अब इसके अंदर सिस्टम हम क्या क्या दे रहे हैं 16,80,000 के अंदर कंप्लीट सेट के अंदर? बैलेंस ऑफ सिस्टम, केबलिंग, अर्थिंग, अदर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट इंक्लूड है, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंक्लूड है, इंश्योरेंस एंड इंस्टॉलेशन पेमेंट गेटवे भी इसके अंदर इंक्लूड है, 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी इंक्लूड है, ट्रांसफर सिविल वर्क भी इंक्लूड है, और कैनोपी भी 1 लाख रुपए की इंक्लूड है। पर आज कंपनी आपसे कैनोपी का पैसा नहीं ले रही है, तो इसका मतलब 16,80,000 में आपको कंप्लीट सेटअप दे रही है, जिसमें 2 गाड़ियाँ एक साथ चार्जिंग हुए। अब ये चार्जर कहाँ लग सकता है? चार्जर के लिए साथियों, आप इसको जितनी भी सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटी, उसके अंदर लगवा सकते हैं, उसके बाहर लगवा सकते हैं, रिंग रोड पे लगवा सकते हैं, जितने भी होटल, रेस्टोरेंट, पार्किंग, मॉल, गार्डन, सब पे लगेंगे। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे पे भी लगेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा तो खाली प्लॉट पड़ा है, क्या वहाँ पे लगा सकते हैं? बिल्कुल आप लगा सकते हैं, पर आपको क्या क्या वहाँ पे सुविधा देनी पड़ेगी। लेट बात आपको सुविधा देनी पड़ेगी, होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया या फूड कोर्ट आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पे। 24/7 घंटे वाली सप्लाई, अगर बिजली है तो इसको लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन पेट्रोल पंप की तरह दिखती तो जरूर है, पर लगती नहीं है। क्योंकि व्यक्ति आएगा, घंटा भर रुकेगा, तो क्या वहाँ पे पानी पी के काम चलाएगा, या फिर पेट्रोल पंप पे लगी है तो पेट्रोल पिएगा? उनको फैमिली साथ में तो सिक्योरिटी चाहिए। ऑलमोस्ट ये होटल, रेस्टोरेंट पे ही लगेंगी ऑलमोस्ट, या फूड कोर्ट है, या फिर जिनकी है वो सेटअप अगर खुद का बना रखा है तो लगा सकता है। बाकी अगर शहर के अंदर है तो होटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति हाईवे, नेशनल हाईवे या रिंग रोड पे जाता है, बाहर, शहर से बाहर जाता है, तो उनको सेफ्टी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये लगेगा। बाकी अगर शहर के अंदर आपका प्लॉट है, या फिर पार्किंग मिल रही है, गवर्नमेंट की पार्किंग मिल रही है, तो भी आप इसको लगवा सकते हैं, क्योंकि शहर के अंदर चहल पहल चालू रहती है। और भी आसपास होटल, यानी रुकने की व्यवस्था उनको ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो आप इसको लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 120 किलोवाट, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी बड़े होटल, रेस्टोरेंट या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे लगने वाली है। हाई डिमांड है, क्योंकि 60 वाले 120 में आप कभी भी अपग्रेड करवाएंगे, 120 किलोवाट वाले भी आप 240 किलोवाट में कभी भी अपग्रेड कराएंगे। इसकी कॉस्ट है 26,25,000। मैंने कैनोपी को निकाल के है, कंप्लीट सेटअप हम दे रहे हैं। 240 किलोवाट में भी साथियों हम कंप्लीट सेटअप दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो और भी आ रही है, जैसे 80 किलोवाट की जो मशीन लगा रहे हैं, हम दिल्ली में लगाते हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी पार्किंग दे रही है, वहाँ पे 80 किलोवाट की। अब इसके अलावा भी हम एज ए प्रीमियम 60 की जगह 80 पे आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर 60 से 100 किलोवाट के बीच में ऑलमोस्ट गाड़ियाँ आ रही है। क्योंकि गाड़ी वाला देखता है यार मेरी गाड़ी फास्ट होनी चाहिए, तो वो आएगा। अब 60 किलोवाट पे आएगा तो उनको थोड़ा डाउट रहेगा कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी। 80 किलोवाट पर राजी खुशी आएगा, और गाड़ी भी चार्जिंग। 80 किलोवाट वाली हम 21 लाख की कंप्लीट सेटअप हम दे रहे हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, तो बात हो गई कंप्लीट सेटअप के बारे में। अब स्टार्ट योर ईवी चार्जिंग सेशन बिजनेस इको प्लग के साथ आप कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं और मिल के काम किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल, चूज योर बेस्ट, यानी क्या क्या हम जैसे डीलर मॉडल दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल दे रहे हैं, सेंड अप एजेंट केयरिंग फॉरवर्ड वाला सिस्टम दे रहे हैं, वाइट लेवल पार्टनरशिप वाला भी हमारे पास मॉडल है, और डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम भी है। इतने सारे मॉडल हम देखिए काम करते हैं। फिर से बता देता हूँ, डीलर मॉडल यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है ना, पूरा डीलर मॉडल दे रहे हैं। डीलर वाला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी हम दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है। और इसके बाद में सेंड अप पूरा स्टेट का भी होता है। पूरा स्टेट की अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे तो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा वाइट लेवल पे अगर आपका पहले से कोई ब्रांडिंग है, आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर हम तो आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे, जगह हम देखेंगे, इंस्टॉलेशन हम करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ हम देखेंगे, आप तो हमारे नाम से मशीनें बना के दो और आप हमारे को सॉफ्टवेयर सर्विस दो, तो आपके साथ हम वाइट लेवल भी करने के लिए तैयार हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम। अब ये तो 3 चीज़ हो गई, जिसको खुद की डीलरशिप बन के डिस्ट्रिक्ट बन के बैठना तो डीलर बने, जिसको सेंड अप लेना सेंड अप बने, जिसको वाइट लेवल पे करना है वो वाइट लेवल पे करे। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा इसमें है, डायरेक्ट रेफरल प्रोग्राम। सबसे मोटी कमाई इसके अंदर है, और इसका ये पूरा सिस्टम अगर आपने समझ लिया, मेरे को लगता नहीं कि किसी का कोई डाउट रहेगा, आसानी से हर व्यक्ति काम कर पाएगा। वाई चूज इको प्लग स्टेप टू इनटू द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट ईवी बिजनेस। सबसे शानदार बिजनेस है जिसके अंदर हम क्या क्या सिस्टम देते हैं। मॉडल इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, इको प्लग एसी डीसी दोनों मॉडल देते हैं कंप्लीट रेंज के साथ में। इन हाउस टेक्नोलॉजी, खुद की टेक्नोलॉजी हमारी। 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस है।
मल्टीपल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी कोई भी हो, चाहे आपका टू व्हीलर हो, चाहे लेड एसिड बैटरी वाला, चाहे लिथियम वाला, किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडल हो, सब के सब यहाँ पर चार्जिंग होते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड है OCPP एंड OCPI। इसके अलावा क्लाइंट फंडिंग मॉडल, हम किस पे काम करते हैं? क्लाइंट फंड मॉडल पे काम करते हैं। कंपनी खुद के चार्जर मार्केट में नहीं लगाती है। क्लाइंट चाहे कि सर मेरी मशीन लगाओ, मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, हम उस आधार पे काम करना चाहते हैं। यानी इको प्लग ब्राइस लैंड ओनर्स एंड क्लाइंट्स जो भी है। इसके बाद में स्टेबल इनकम स्ट्रीम है इनके पास में, और स्ट्रॉन्ग पार्टनर सपोर्ट है हमारा, और फिक्सिबल बिजनेस ऑप्शन है, और ट्रस्ट बेस्ड वैल्यू है। ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ऑलमोस्ट आप इसको पढ़ सकते हैं, PPT को मैं आपको और भेज दूंगा। अब बात करते हैं ब्रिंग चेंज योर लाइफ इको प्लग EVCS एंड ब्राउजर। यानी कि कहने का मतलब है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि प्रोजेक्ट आपका अच्छा है, छोटी छोटी मशीन हम लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, डीलरशिप भी हम ले लेंगे और प्रोजेक्ट भी हम लगा लेंगे, पर मज़ा नहीं आया। बोले क्यों? क्योंकि हम पेट्रोल पंप के भुगत भोगी हैं। पेट्रोल पंप हमारे को मिला नहीं, मिला तो हम चला नहीं पाए। 4, 5, 10 करोड़ से ना हमारे को नीचे बात करने में मज़ा नहीं आता। तो जो 4, 5, 10 करोड़ वाले हैं, उनके लिए कंपनी EV हब लेके आ रही, अल्ट्रा हब। जैसे ये पहला ही हब हमने लॉन्च किया है मुजफ्फरनगर के अंदर, आप जाके देख सकते हैं, ओल्ड हाईवे किंग पे लगा हुआ है, दिल्ली से देहरादून रोड पे। अगर उस तरह से हब बनवाना चाहें अगर आप, तो कंपनी बनाने की देने के लिए तैयार बैठे। पैसा आपका है, सेटअप हमारा है, कंप्लीट करके देंगे। ऑलमोस्ट 3, 4, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ जितने भी लगाने के लिए लगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ NHB पार्टनर है, नेशनल हाईवे इलेक्ट्रिक व्हीकल, और प्लस में MCD पार्टनरशिप और BSS भी पार्टनरशिप। MCD यानी दिल्ली के अंदर लोकेशन मिल रही है, नेशनल हाईवे पर जितने भी है वहाँ पे मिलेगी। अभी हमारे को 7 लोकेशन मिली है, जैसे गुड़गांव हो गया, मानेसर UP हो गया, इसके अलावा तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया। इस तरह की 7 लोकेशन अलॉटेड हुई है। ऑलमोस्ट वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगेगा वो लगेगा मिनिमम, ये अगर मैं बात करूँ तो 10 CR, 10 CR का ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट लगने वाला है। जिनके पास 10, 20, 50 करोड़ पे है, वो NHB के जो पार्टनरशिप है वहाँ पे जो हब लगेगा वहाँ पे वो लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा सेटअप होगा। CNG पंप भी बनेगा, पेट्रोल पंप भी बनेगा ऑलमोस्ट, और प्लस में रेस्ट एरिया भी बनेगा, होटल भी बनेगा, और फूड मॉल वो भी बनेगा, और चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इस तरह की सारी फैसिलिटी वहाँ पे इंक्लूड रहेगी, क्योंकि बस भी आएगी तो भी चार्जिंग होगी, तो उनको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरह का जो सेटअप बनेगा, तो यानी वो मोटा हब हो गया। कुछ यहाँ पर लोग बोले सर मैं तो 1 करोड़ पे लगा के हब लगा सकते हैं। बिल्कुल 1 करोड़ लगा के भी कर सकता है, 1.5 करोड़ लगा के भी कर सकता है, 2 करोड़ भी लगा के कर सकता है, पर पूरा सेटअप कंपनी लगा के देगी तो कमाई आपकी होगी। बाकी ऑलमोस्ट जो ये हमारा जो मुजफ्फरनगर में हब बना है, इसमें हमने पार्टनरशिप बनाना है। 14 लोगों ने मिल के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, 2 करोड़ 49 लाख रुपए ऑलमोस्ट, और बाकी होटल वाले ने खुद की मशीनें खरीदी, वो अलग है। तो टोटल 3 करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 14 लोगों ने मिलकर वहाँ पे किया, तो 14 लोग मिलकर वहाँ पे कमाई भी करेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया हब के लिए, पर उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इस इंडस्ट्री में घुसने का और कोई तरीका है, यानी इंटर होने का कोई तरीका है जिस इस कॉलेज के अंदर हम एडमिशन ले लें और सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारे पास अधिकार आ जाए, सारे लोगों को इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। बिल्कुल, इस पाठशाला के अंदर, इस इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड कॉलेज के अंदर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी वहाँ पर मशीन लगाती है 16,80,000 की, जिसके अंदर वो लोकेशन चॉइस करते हैं जहाँ पे EV ट्रैफिक है। कंपनी खुद जगह देती है, खुद पूरा कंप्लीट सेटअप लगाती है। जैसे नो हरियाणा के अंदर अभी ऑलमोस्ट मशीन लाइव है 16,80,000 की, जिसके अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं शेयरिंग होल्डर वाले। एक शेयरिंग होल्डर हमने रखी है 2% की, यानी कि 32,000 प्लस 5% GST के साथ 33,700 रुपये का आप एक हिस्सा लेके, यानी कि एक इंटर्नशिप, एक एडमिशन आप ले सकते हैं। अब एडमिशन मल्टीपल भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं है कि एक नाम से आप एक यूनिट लेंगे। कहने का मतलब है एक नाम से आप मल्टीपल यूनिट लेके भी आप इंडस्ट्री में शुरुआत कर सकते हैं। चाहो तो आप 1-2% की हिस्सेदारी लेके भी शुरुआत कर सकते हैं। और जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताए जिसको आप लगवा सकते हैं, लगवाने का आपको क्या मिलेगा और इसके अलावा क्या मिलेगा, वो हम आगे सारी जानकारी लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बताएंगे। तो ये मैंने आपको 2% वाली हिस्सेदारी बताई कि इस इंडस्ट्री में आने का सबसे मिनिमम रजिस्ट्रेशन जो हमने रखा है वो ये रखा है क्या 32,000
प्लस 5% GST देके इस इंडस्ट्री में इंटर हो सकते हैं। कमाई देख सकते हैं एज ए 10 साल। इस मशीन में आपको 10 साल की कमाई आएगी, कितनी आएगी? चलिए हम उससे पहले कंप्लीट सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइमलाइन। इस इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बाय ईवीसीएस। ईवीसीएस आपको बाई करना पड़ेगा, चाहे आप डीलरशिप लेके शुरुआत करें, चाहे आप प्रोजेक्ट जो 60 किलोवाट से 240 किलोवाट की मशीन से लेके शुरुआत करें, चाहे आप छोटी-छोटी 3 किलोवाट, 7 किलोवाट, 10 किलोवाट, 11 किलोवाट, 15 किलोवाट लेके मशीन की शुरुआत करें, चाहे आप हब लगा के शुरुआत करें कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ जो भी आपकी है। इसके अलावा चाहे आप 2% की हिस्सेदारी लेके शुरुआत करें 33,600 रुपए की, पर ऑलमोस्ट वो तो भी शुरुआत के लिए। पर अब इसके अंदर कोई व्यक्ति बोलता है सर मैं हब लगाना चाहता हूँ या फिर बड़ी मशीनें लगाना चाहता हूँ प्रोजेक्ट, उसके लिए जगह मेरी खुद की है, तो आपकी जगह पे कंपनी सर्वे करेगी, कितना ट्रैफिक आएगा, सिस्टम बना हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर आप कंपनी के बिहाफ पे अगर पूरा कंप्लीट सेटअप लगवाना चाहते हैं। क्योंकि लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो लोकेशन है, इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, कंपनी की खुद की सर्वर टीम मार्केट में है, तो अच्छी लोकेशन हमारे पास आती है। जैसे कि अभी एमसीडी दे रही है दिल्ली के अंदर 150 लोकेशन आ रही है। जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो कम से कम 4-5 हज़ार लोकेशन यूपी की तरफ से भी आएगी। एसपी पेट्रोलियम की तरफ से भी 4-5 हज़ार लोकेशन आएगी। रेलवे स्टेशन भी देगा, एयरपोर्ट वाले भी देंगे और बिजली बोर्ड वाले भी देंगे। कहने का मतलब है कम से कम पूरे भारत में 10-20-30 हज़ार लोकेशन हमारे पास आएगी। अब जिनको जिए का सर मेरे को ये वाली जगह दे दी, इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो जगह आएगी वो ऑलमोस्ट एमसीडी, नगर पालिका, महानगर पालिका, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पेट्रोलियम, इनके अलावा जो भी आएगी जैसे कि विद्युत विभाग जितने भी है कंपनियां, उनके माध्यम से लोकेशन आएगी। क्योंकि अभी इसके अंदर एक योजना जारी हुई जिसका नाम है PME ड्राइव योजना के माध्यम से स्टेट वाइज नोडल अधिकारी बैठे हुए हैं और उसके माध्यम से लोकेशन जो अलॉटेड होगी, जिसको बोलते हैं अर्ध सरकारी मिनी जो बात होगी इसके अंदर अपना सब्सिडी वाला पोर्टल, तो उसके माध्यम से जो लोकेशन है वो, क्योंकि हर स्टेट में हमारा टेंडर भरा जाता है, उसके माध्यम से जो लोकेशन आती है वो हम मुहैया कराते हैं। भी ये लोकेशन है जिसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना वो कर सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है कि यार मेरे पास लोकेशन नहीं है तो मैं मेरी मशीन कहाँ लगाऊंगा, कोई बात नहीं, इको प्लग के माध्यम से आपको लगवा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अभी लगाई, ऑलमोस्ट 200 प्लस मशीनें हमारी लाइव है, पोर्टल पर जाके देख सकते हैं। तो बाई ईवीसीएस अगर आप कंपनी के बिहाफ पे भी आते हैं कि सर मैं तो आपको पैसा दूंगा, मेरे लिए आप हरियाणा में लगाओ, पंजाब में लगाओ, यूपी में लगाओ, एमपी में लगाओ, महाराष्ट्र में लगाओ, मेरे लिए जगह देखो, तो आपने टोकन मनी अमाउंट दिया और कंपनी आपके लिए जगह ढूंढेगी। उस जगह पर लीज एग्रीमेंट होगा, उस लीज एग्रीमेंट के आधार पर नहीं साइड सर्वे होगा, उसमें लीज एग्रीमेंट होगा, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेंगे ज़मीन के जो एग्रीमेंट है उसके आधार पे। उसके बाद ईवीसीएस इंस्टॉलेशन होगा आपका और ईवीसीएस पर आपका एग्रीमेंट होगा और लास्ट में रेवेन्यू आपका स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे गाड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, मशीन लाइव दिखेगी पोर्टल पे। ये पोर्टल पे कहाँ दिखेगी? एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ जितनी भी है, जैसे वो मर्सिडीज हो, चाहे BMW हो, चाहे कौन सी भी हो, सबके पोर्टल पे हम दिखते हैं। टाटा जियो अडानी के पोर्टल पे हम दिखते हैं एज ए OCPI हो जाता है। गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएगा। आपके पास पूरी भारत से सारी कंपनियों के लोग आपकी मशीन पे गाड़ी चार्जिंग करने के लिए आए, क्योंकि जितनी भी गाड़ी बेचने वाले वो मशीनें नहीं बेच रही है और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो भी इतना फास्ट चार्जर नहीं लगा रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ, क्योंकि सबका काम धीरे धीरे चलता है, तो एक दूसरे के साथ OCPI होता है, तो आपकी मशीन चलना तय है, तो चलेगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरी मशीन कैसे चलेगी, तो लोग आपके पास आएंगे। चलिए बात करते हैं कमाई का जरिया, टाइप ऑफ इनकम। तो यहाँ पे हमने 4 प्रकार के इनकम रखा है। ईवीसीएस प्रॉफिट शेयरिंग है, ई-सेल पॉइंट है, ईवीसीएस रेफरल पॉइंट है, रिवार्ड पॉइंट है। तो 4 प्रकार के इनकम रखा है। जो व्यक्ति यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी लेके इस इंडस्ट्री में आएंगे, या फिर अपनी मशीन लगा के आएंगे, या फिर अपने डीलरशिप लेके आएंगे, डीलर वाला आगे पूरे डीलर में बनाएगा, तो पहली इनकम रेफरल पॉइंट में वो शामिल हो जाएगा। वो अगर इनके अलावा वो बेची गई मशीन पे भी कमाई करेगा तो ई-सेल में काउंटिंग हो जाएगा, वो सारी इनकम का फायदा ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति 2% की हिस्सेदारी के लिए आता है, उनको 5 रुपये के हिसाब से उस मशीन में हिस्सेदारी आएगी, यानी 5 रुपये 50 लोगों में डिवाइडेड होगा, ऑलमोस्ट 10 पैसा पर यूनिट। जो व्यक्ति पूरी मशीन लगा के आता है 17 लाख, 18 लाख, 25 लाख जो भी है, 60, 80, 120, 240 किलोवाट की, वो अपनी मशीन लगवा के पूरा कंप्लीट सेटअप करवा के इको प्लग के साथ लीज एग्रीमेंट होता है, तो कंपनी उनको 6 रुपये यूनिट नेट प्रॉफिट देती है, बाकी सब कुछ खर्चे में जाता है। तो खर्चे में कितना जाता है? ऑलमोस्ट कस्टमर से कंपनी 20 रुपये यूनिट लेती है, 6 रुपये इन्वेस्टर को देती है,
₹6 बिजली को जाता है ऑलमोस्ट, आकर 6, 7, 8, 9, 10 रुपये भी जाता है, पर ऑलमोस्ट हम ₹6 लेके चलते हैं हिसाब के लिए। ₹6 कंपनी लेती है, ₹1 जगह वाले को जाता है, बचा ₹1। ₹1 का हिसाब हम आपको दे देते हैं कंप्लीट आगे। चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर गाड़ियाँ कैसे चार्जिंग होती है। जैसे कोई गाड़ी वाला आता है, वो चार्जिंग करता है यहाँ पे ₹114 की फुल मशीन पे, उनको ₹6 के हिसाब से ₹34.20 एज ए एग्जाम्पल दिया है। यहाँ दूसरा गाड़ी वाला ₹143 का चार्जिंग करता है तो ₹42 में 90 पैसे बनेंगे। ₹121 का चार्जिंग करेगा तो ₹54.30 बनेंगे। ₹283 का चार्जिंग करा था ₹84 बनेंगे। ₹435 का चार्जिंग करेगा तो ₹130 उनको ऑलमोस्ट बनेंगे। अगर 435 वाली ऑलमोस्ट अगर दिन में 10-12 गाड़ी भी चार्जिंग होती है तो ₹1213 की कमाई उनकी शुद्ध कमाई हो जाती है। बाकी की बिजली के खर्चे अलग हो गए, कंपनी की कमाई अलग हो गई। कंपनी का मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, कंपनी जो ₹6 ले रही है जिसके अंदर OCPI और प्लस में कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेमेंट गेटवे, ये सब कुछ इंक्लूड है वो ₹6 के अंदर। आपके ₹6 में से नहीं काटा जा रहा, वो ₹6 जो कंपनी ले रही है उसमें ये सारे खर्चे इंक्लूड है। बिजली के खर्चे अलग है, जगह का किराया अलग है, तो सारे खर्चे मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं साथियों, रेफरल प्रोग्राम के अंदर आप आए, आपने एक यूनिट लिया, जो भी लिया, इस इंडस्ट्री के अंदर आए, आने के बाद में आपके नीडर वाले लोग बोलेंगे सर मेरे को भी मशीन लगवानी है। अगर आपके माध्यम से कोई भी डायरेक्टली 60, 80, 120, 200 है GST को काट के जितनी भी, अगर इसे 16 लाख पे कोई व्यक्ति मशीन लगाता है, 16 लाख 80,000 रुपये बनते हैं तो 80,000 तो GST होगी और 16 लाख का 4% 64,000 रुपये आपको आएगा। अगर व्यक्ति आपके माध्यम से 2% की हिस्सेदारी लेके भी आता है इस इंडस्ट्री में तो 1280 रुपये उनको भी आएगा, यानी 32,000 रुपये। तो दूसरे और तीसरे लेवल पे 1% रखा है, चौथे 5 पे 0.60% रखा है, 6, 7, 8 पे 0.40% रखा है, 9, 10 पे 0.80 रखा है, यानी ऐड 0% रखा है। कहने का मतलब है आपके माध्यम से कोई व्यक्ति हब लगाए, मशीन लगाए, डीलरशिप लेवे, सिंगल चार्जर खरीदे, बड़ा चार्जर खरीदे, एनीवन, डायरेक्ट आपको 4% आना है GST को काट के। 50,000 का तो 4% है, GST को काट के मैंने बोला था क्योंकि GST बंटवारा नहीं करती है। ये होगी पहली। दूसरी इनकम, पहली इनकम आपने जो अपने मशीन लगाई उसकी जो इनकम आएगी, शेयरिंग इनकम, खुद की इनकम। दूसरी इनकम हो गई रेफरल इनकम, आपने किसी को चार्जर लगवाया तो वो आपकी इनकम आ गई वन टाइम। अब आपने बोला यार मैंने मेरी मशीन लगा ली, वो तो मेरे को कमा के दे रही है, मैंने एक बार किसी को बिकवा दी, वो मेरी इनकम आ गई। पर दोनों अगर मिलेंगे तो तीसरे का आगमन होता है जिसको बोलते हैं हम पैसिव इनकम, रॉयल्टी इनकम। कभी आपकी जो मशीन लगाई वो 24 घंटे काम करी, आप 2-4 घंटे आप भी काम कर लिए, चलो ठीक है, अपनी इनकम आ रही है। अगर इनके अलावा हमारे लगाई गई मशीन के अलावा भी अगर हमारे को कमाई आए तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। तो जिसके लिए हम काम करते हैं जिसका नाम है ई-सेल इनकम। साथ ही यहाँ पर डीलर आप बन गए। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 चार्जर भी अगर आप लगवाते हैं, मैंने आपको क्या बोला, डीलर के लिए अलग से हमने प्रोग्राम रखा है कि डीलर के माध्यम से 100 चार्जर अगर लगवा दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो डीलर को आएगा 20 पैसा पर यूनिट। अगर डीलर आगे अपने बड़ी 2 मशीनें लगवा भी देता है तो भी उनको 20 पैसा आएगा। तो और इनके अलावा अगर आप मशीन लेके अगर आगे मशीनें लगवाते हैं तो भी 2 मशीनें लगवा देते हैं तो आपको 20 पैसा पर यूनिट आएगा उन मशीनों में जितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल होगी। इनके अलावा डीलर के माध्यम से अगर 300 चार्जर छोटे-छोटे लगवा जाती है, आपके माध्यम से छोटे वाले 300 चार्जर लगवा दिए जाते हैं कैसे भी करके, या फिर 6 मशीन आपकी ग्रुप में लग जाती है तो 40 पैसा पर यूनिट आएगा। बड़ी मशीनों की एक मशीन में 50 यूनिट है इसलिए। इसके अलावा आपके ग्रुप में 1600 मशीन या फिर 32 मशीन लग जाती है, बड़ी वाली भी छोटी वाली भी 1600 या बड़ी वाली भी 32 लग जाती है तो आपको 60 पैसा पर यूनिट आएगा। अब छोटी वाली अगर 1600 मशीन लग जाती है और बड़ी वाली 128 मशीन ग्रुप में लग जाती है तो 80 पैसा आएगा, और छोटी वाली 25,700 और 512 मशीन आपकी ग्रुप में लग जाती है, ₹1 यूनिट का आएगा। ₹1 का मतलब हिसाब लगाइएगा कि 25,000 छोटी वाली अगर मशीन एसी चार्जर, एक चार्जर 1 यूनिट भी बेच रहा है तो रोज की 25,000 की कमाई होगी। अगर बड़ी वाली मशीन 512 लगी, एक मशीन महीने की अगर 5,000 यूनिट बेच रही है तो 25 लाख रुपए की कमाई होगी। सोचो आप, ये कमाई आपको जीवन भर लाइफ टाइम आएगी। क्यों? हमने बिजली में हिस्सेदारी दे दी। ये तो है नहीं कि बिजली यहाँ से बाकी पाकिस्तान चली जाएगी, भाई साहब वापिस आएगी नहीं, या अमेरिका जाके बैठ जाएगी, नाराज होगी, चली जाएगी हमारी गाड़ी, क्या पाकिस्तान चार्जिंग होके आएगी या अमेरिका जाएगी? नहीं जाएगी, बिजली आपकी यहीं रहेगी। और बिजली कभी ये नहीं कि कोई फ्रॉड हो जाएगी कि यार यहाँ से फ्रॉड होकर भाग गई, हमारे को तो वापस आएगी नहीं, हमारे को थोड़ी दिखाई दे रही है। बिजली हमारा प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट हमारे को उधार में दे रही है, हम रोकड़े में बेच रहे हैं और उसके बाद बिल चुका रहे हैं। गवर्नमेंट
बड़ी बड़ी कंपनियों से बिजली बनवा रही है एज ए मार्को। आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में होकर बिजली बेच रहे हैं, तो बड़ा शानदार है। कस्टमर खुद आ रहा है, पेमेंट कर रहा है, गाड़ी चार्जिंग कर रहा है। यानी उन मशीनों पे बार बार व्हीकल कौन लेके आएगा? इको प्लेगा एनर्जी इंडिया लिमिटेड आएगी। तो बार बार व्हीकल आएगा तो बार बार बिजली बिकेगी, बार बार आपकी कमाई होगी, क्योंकि कमाई में आपको हिस्सेदारी कंपनी ने दे दी है। चलिए बात करते हैं रिवार्ड के लिए। कंपनी ने रिवार्ड भी रखा है कि जब आप यहाँ पर डायरेक्ट में 2 मशीन लगवा देते हैं खुद लेके, तो आपको पहला रिवार्ड कंप्लीट हो जाता है। आपको एक टेबलेट मिलता है, एक आईडी कार्ड मिलता है, एक विजिटिंग कार्ड मिलता है। आपकी टीम में कहीं पर भी अगर 2 मशीनें लग जाती है तो भी आपको मान्य जाएगा। अब बात करते हैं कि अपने ग्रुप में 3 लोगों को आप टेबलेट वाले रिवार्ड पे पहुंचाते हैं तो कंपनी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर देती है 85,000 रुपये का। और अपने ग्रुप में अगर 3 लोगों को स्कूटर दिलवाते हैं तो आपको 40 किलोवाट की सिंगल गन की मशीन मिल जाती है। 6 रुपये के मालिक बन जाते हैं। आपके लोकेशन या कंपनी की लोकेशन पे लगा के आपको दी जाती है और वहाँ पे जिंदगी भर आपको कमाई आती रहेगी। अपने ग्रुप में 3 लोगों को आप 4 लोगों को मशीन वाले रिवार्ड पे पहुंचाते हैं तो आपको गाड़ी मिल जाती है करीबन 18 लाख की। और अपने ग्रुप में 4 लोगों को गाड़ी पे लेके आते हैं तो आपको घर आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ का। तो कहने का मतलब है साथियों का, टेबलेट आप पैसा ले लेंगे 12,999, स्कूटर का 85,000 रुपये ले लेंगे, गाड़ी का 18 लाख रुपये ले लेंगे और घर का आप 1 करोड़ रुपये ले लेंगे। पर लेने के बाद में 2 चीज़ आपके पास रहेगी। गाड़ी तो आप तोड़ मरोड़ की फेंक दो कि मेरे को नहीं पता, पर मशीन आपकी लगी रहेगी। उस मशीन पे 6 रुपये की कमाई आती रहेगी और उस मशीन से आपका घर का खर्चा चलता रहेगा। दुनिया में रहे या ना रहे, आपकी ये दोनों चीज़ चलती रहेगी। आने वाली जनरेशन कम से कम गालियाँ तो नहीं देगी मेरे बाप ने, मेरे दादा ने क्या करके दिया। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। बाकी की इसमें मैं बात कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन आपका फ्री है। 1 पैन कार्ड 1 आधार कार्ड आपका ज़रूरी है। विड्रॉल आपका मिनिमम 200 रुपये का है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल थ्रू बैंक है। और इसके बाद एन एग्रीमेंट से आप 32,000 का यूनिट लेवे, 16 लाख 80,000 की मशीन लेवे, एग्रीमेंट से डीलरशिप लेवे। एग्रीमेंट सबका होना है और KYC आपके मैंडेटरी सिचुएशन जो 7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस है। यह था पूरा प्लान, मैंने आपको कंप्लीट